Good morning, students. So today we are going to start a new chapter, chapter number 13, angles and its their measurement. Angles and their measurement. Okay, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अपने चैप्टर नंबर 8 अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कंप्लीट किया. आज हम अपने नए चैप्टर के साथ आए. इस चैप्टर के अंदर हमें एंगल्स के बारे में समझना है बच्चों. एंगल्स और उसको हम किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं उसके मेजरमेंट के बारे में समझना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एंगल्स किसको कहते हैं. तो बेटा एंगल का मतलब क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से अगर दो रेज निकलती है, ठीक है, तो वो दो रेज के बीच में क्या बनता है, एक एंगल का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो एंगल कैसा फिगर है बेटा, एंगल एक ऐसा फिगर है जो किससे बनता है, दो रेज की हेल्प से बनता है. ठीक है, विथ इनिशियल पॉइंट. ठीक है, एक इनिशियल पॉइंट होता है. सो डिफाइन कैसे करेंगे, अ फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एंगल. जैसे यहाँ देखिए, यहाँ मैंने एक पॉइंट बनाया और इसी पॉइंट से क्या कर रही हूँ मैं, यहाँ एक पॉइंट मार्क किया है और इस पॉइंट से मेरा एक रे इधर निकल रहा है. ठीक है, जिसको सपोज मैंने यहाँ इस पॉइंट को नाम दिया मैंने P. ठीक है, और यहाँ मैंने जो एक रे निकला इस पॉइंट से, उस रे को नाम दे दिया Q. ठीक है, क्लियर. और इसी पॉइंट से, इसी सेम पॉइंट से, इसी इनिशियल पॉइंट से, इनिशियल मतलब क्या होता है बेटा, जहां से लाइन की शुरुआत हो रही है. ठीक है, तो जो शुरुआती पॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं, इनिशियल पॉइंट कहते हैं. ठीक है, और इसी इनिशियल पॉइंट से, सेम इनिशियल पॉइंट से दूसरी रे भी निकल रही है. ठीक है, जिसको मैंने नाम दे दिया R. क्लियर. तो ये दो रेस, इन दो रे के बीच में यहाँ जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, इन दो रे के बीच में जो एंगल बन रहा है इसी को कहा जाता है एंगल. ठीक है, तो एंगल कैसे फॉर्म्ड होता है बेटा, एंगल फॉर्म्ड होता है एक इनिशियल पॉइंट से, और उस एक इनिशियल पॉइंट से अगर दो रेज निकलती है तो सेंटर में यहाँ पे दो रेज के बीच में क्या बनता है, एक एंगल बनता है. ठीक है, एंगल को हम किस तरीके से इंडिकेट करते हैं, तो बेटा एंगल को हम इस तरीके से इंडिकेट करते हैं. ठीक है, अगर हमें एंगल को डिनोट करना होता है तो एंगल को हम कैसे डिनोट करते हैं, इस तरीके से. ठीक है, क्लियर. अब यहाँ देखिए, यहाँ अगर मुझे इस एंगल को लिखना है तो मैं इस एंगल को कैसे लिखूंगी. एंगल को लिखने का क्या तरीका होता है बेटा, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो बेटा एंगल किसके बीच में बन रहा है, Q, P और R के बीच में बन रहा है. मतलब जो इनिशियल पॉइंट जहाँ है, ठीक है, उस पॉइंट को मैं कहाँ लिखूंगी, सेंटर में लिखूंगी. मतलब पहला आर्म मेरा है Q. ठीक है, देन Q के बाद यहाँ P और फिर R. ठीक है, तो यहाँ जब मैं QPR लिखूंगी तो हमें पता चल जाएगा कि जो एंगल बन रहा है, बीच में मैंने क्या लिखा बेटा, सेंटर में लिखा है मैंने P. ठीक है, तो सेंटर में P लिखने का मतलब क्या है कि जो एंगल है वो किस पॉइंट पे बन रहा है, P पॉइंट पे बन रहा है. ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि एंगल जिस पॉइंट पे बनता है, अगर हमें उस एंगल को डिनोट करना होता है तो वो हम कहाँ लिखते हैं, उसको हम सेंटर में लिखते हैं. ठीक है, क्योंकि ये दो आर्म्स के बीच में ही बनता है एंगल. ठीक है, तो ये जो Q है और R है, ये दोनों क्या है, आर्म्स है, ये दोनों क्या है, रेज है. ठीक है, तो इन दो रेज के बीच में क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है. इसीलिए हम क्या लिखेंगे, जब भी एंगल हमें लिखना होगा तो जिस पॉइंट पे हम एंगल लिखेंगे, हम हमेशा उसके आगे और उसके पीछे हम क्या लगाएंगे, हम रे के नेम लिखेंगे. ठीक है, जो भी हमारा रे है वो लिखेंगे. तो यहाँ Q जो है वो एक फर्स्ट रे था और R जो है वो सेकंड रे था, और इन दोनों रे के बीच में एंगल बन रहा था जो कि किस पॉइंट पे बन रहा था, P पॉइंट पे बन रहा था. ठीक है, तो एंगल क्या लिखेंगे हम, QPR. ठीक है, और एंगल को हम डिनोट कैसे करते हैं, तो इस तरीके से एंगल को डिनोट करते हैं. क्लियर. अब देखिए वर्टेक्स किसको कहते हैं, तो वर्टेक्स क्या बेटा, वर्टेक्स द कॉमन इनिशियल पॉइंट इज नोन एज द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल. अब अगर मैं बोलूं कि इस एंगल का वर्टेक्स कहाँ है, तो इस एंगल का वर्टेक्स क्या बेटा, जहां पे कॉमन इनिशियल पॉइंट जो है ना, ठीक है, जहां से हमने रेस को क्या निकाल, रेस को एक्सटेंड किया था. ठीक है, तो इस पॉइंट से ही मैंने इस Q रे को भी निकाला था और इसी पॉइंट से मैंने R को भी निकाला. ठीक है, R को भी मैंने एक्सटेंड किया. तो बेटा ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, यही कॉमन पॉइंट जो है, इनिशियल कॉमन पॉइंट जो है वो वर्टेक्स ऑफ द एंगल कहलाएगा. ठीक है, तो वर्टेक्स किसको कहा अपन ने, वर्टेक्स उस इनिशियल कॉमन पॉइंट को कहा. ठीक है, और एंगल किसको कहा, तो एंगल एक इनिशियल पॉइंट से दो रेज निकलते हैं और उन रे के बीच में जो एंगल, बीच में एक हमेशा एंगल का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या, थर्ड थिंग हम यहाँ समझेंगे कि इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ एंगल किसको कहते हैं. ठीक है, मतलब एक्सटीरियर ऑफ एंगल और इंटीरियर ऑफ एंगल से हम क्या समझते हैं. तो यहाँ देखिए बेटा, यहाँ एक फिगर देखिए. ठीक है, यहाँ पर एक इनिशियल पॉइंट है मेरा, यहाँ एक इनिशियल पॉइंट है मेरा O,
ओ एक इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, और ओ से मैंने एक रे को निकाला है जिस रे को मैंने नाम दिया है बी, ठीक है, और दूसरा रे निकला है जिसको यहाँ पे मैंने नाम दिया है ए, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे हमें दो रेज दिख रहे हैं इस इनिशियल पॉइंट से जो दोनों रे एक्सटेंड हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ सेंटर में क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ जो एंगल बन रहा है, अब देखिए, अब इस एंगल के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे, ठीक है, इस एंगल के अंदर जितने भी पॉइंट्स में जहां भी पॉइंट्स बना दूं, ठीक है, इस एंगल के अंदर, ठीक है, जैसे यहाँ पे जो P पॉइंट है वो कहाँ पर है, जो P पॉइंट है बेटा इस एंगल के अंदर बना हुआ है ना, तो ये जो पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ये पॉइंट कहलाएगा इंटीरियर ऑफ अ एंगल, ठीक है। मतलब इंटीरियर का मतलब क्या होता है, अंदर, ठीक है, इंटीरियर का मतलब इनसाइड। तो एंगल के अंदर जितने भी पॉइंट्स में अगर लगाऊं, ठीक है, जितने भी पॉइंट्स में लगा दूं, तो वो सारे पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, वो सारे पॉइंट मेरे कहलाएंगे इंटीरियर ऑफ अ एंगल, ठीक है। वही अगर हम बात करते हैं आर की, तो बेटा आर कहाँ, जो आर पॉइंट है मैंने मार्क कहाँ किया है, तो एंगल के बाहर मार्क किया है, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, हमारे एक्सटर्नल ऑफ द एंगल, मतलब ये जो हमारा आर पॉइंट है, ये पॉइंट क्या, अगर मैं एंगल से आउटसाइड, एंगल के बाहर के साइड में कहीं भी पॉइंट लगाती हूँ, जैसे यहाँ लगा रखा है, अगर मैं यहाँ लगा दूं, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया एस, तो इस तरीके से मैं कहीं पे भी लगा दूं, इधर लगा दूं, इधर लगा दूं, ऐसे अगर मैं एंगल के बाहर के साइड में जितने भी पॉइंट्स लगा दूंगी, वो सारे पॉइंट क्या कहलाएंगे, एक्सटर्नल ऑफ द एंगल कहलाएंगे, एंगल के बाहर वाले, ठीक है। और एंगल के अंदर वाले क्या कहलाएंगे, जो हमारे जो पॉइंट्स एंगल के अंदर इनसाइड द एंगल मार्क्ड किए गए हैं, तो वो पॉइंट्स मेरे कहलाएंगे इंटीरियर ऑफ एंगल, और एंगल के बाहर जितने भी पॉइंट्स में मार्क करूंगी वो सारे कहलाएंगे एक्सटीरियर ऑफ एंगल, ठीक है। और कुछ ऐसे पॉइंट्स भी है जो मैंने बिल्कुल क्या बनाए हैं, रेस पे बनाए हैं, तो बेटा जो रे पे बनाए हैं मैंने, वो क्या है बेटा, वो पॉइंट्स कहाँ पे है, वो पॉइंट जो है वो आर्म्स पे प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे हमारे ये दो आर्म्स होते हैं ना, ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे एंगल के भी क्या है बेटा, एंगल के भी ये दो आर्म्स हैं, ठीक है, ये फर्स्ट रे और ये सेकेंड रे, ये दोनों क्या है, एक आर्म के जैसे हैं, ठीक है। तो इन आर्म्स पे मैंने क्या किया, इन पॉइंट्स को इंडिकेट किया है, ठीक है। तो हमारे जो एंगल, जो पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रही है चीज। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, तीन चीजें देखी। यहाँ देखा हमने इंटीरियर क्या होता है एंगल के, इंटीरियर क्या होता है एंगल का, और एंगल का एक्सटीरियर क्या होता है, ठीक है। एक्सटीरियर किसको कहते हैं, सो डिफाइन कैसे करेंगे, ऑल दोज पॉइंट्स विच लाई इनसाइड द एंगल फॉर्म्स द इंटीरियर ऑफ अ एंगल, ठीक है। जितने पॉइंट्स एंगल के अंदर बनते हैं वो सारे पॉइंट्स इंटीरियर ऑफ एंगल कहलाते हैं, और दोज पॉइंट्स विच लाई आउटसाइड द एंगल फॉर्म्ड इज कॉल्ड द एक्सटर्नल ऑफ द एंगल, ठीक है। और उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सटर्नल बोलेंगे, क्लियर। तो एक्सटर्नल मतलब बाहर और इंटीरियर मतलब अंदर। तो ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनको हमें समझना बहुत जरूरी था। अगर हमें ये समझ में आ गए तो हमारे जितने भी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज कौन सा होगा हमारा, एक्सरसाइज 13A, क्लियर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज नंबर 13A का, नेम द वर्टेक्स एंड द आर्म्स ऑफ एंगल ABC गिवन इन द फिगर बिलो, ठीक है। आपके पास एक फिगर गिवन है, ठीक है। इस फिगर के अंदर क्या है, हमारे पास एंगल है, एंगल कौन सा है हमारे पास, एंगल ABC। एंगल ABC का मतलब क्या है बेटा, ये जो A है वो हमारा फर्स्ट रे है, ठीक है, फर्स्ट आर्म है, और जो C है हमारा सेकंड आर्म है, और सेंटर में जो लिख रखा है वहां पे हमारे पास एंगल बन रहा है, ठीक है। मतलब इस पॉइंट पे हमारा एंगल बन रहा है। क्या पूछ रखा है, पूछा है हमारे से कि वर्टेक्स बताएं कि वर्टेक्स कौन सा है इसके अंदर, ठीक है। सेकंड थिंग पूछा है इसके अंदर कि आर्म कौन से हैं हमारे पास। तो देखिए बी जो है, अगर हम बात करते हैं वर्टेक्स की, तो वर्टेक्स हमारा क्या होगा, वर्टेक्स होगा हमारा बी, ठीक है। क्योंकि इस बी पॉइंट, बी वर्टेक्स किसको कहते हैं, वर्टेक्स क्या होता है, इनिशियल कॉमन पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये जो बी है वो एक इनिशियल कॉमन पॉइंट है, और यहीं से हमारे दोनों रेस क्या हो रहे हैं, एक्सटेंड हो रहे हैं। तो बी हमारा वर्टेक्स हो गया। और अगर दूसरी बात की जाए कि हमारे इस एंगल के अंदर आर्म्स कौन से हैं, तो आर्म्स देखिए कौन कौन से हैं। एक तो हमारा फर्स्ट आर्म है, अगर हम आर्म्स की बात करें तो आर्म्स से हमारा पहला आर्म कौन सा है, BA, ठीक है। दैट मीन्स ये हमारा फर्स्ट रे है, और सेकेंड रे कौन सा है हमारा, BC, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट कंप्लीट हुआ क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड इन ईच ऑफ द फिगर। ठीक है, नेम देम। हमें क्या करना है, हमारे पास कुछ फिगर्स गिवन है क्वेश्चन में, उन फिगर्स में कितने एंगल्स बन रहे हैं, कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं, उनके हमें नेम बताने हैं। ठीक है, पहला फिगर हमारा क्या है, पहला फिगर हमारा ट्रायंगल का है, ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं हम कि अगर हम बात करते हैं इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस फिगर के अंदर अगर हम इस एक हमारा इनिशियल पॉइंट लेते हैं A, तो इस A पॉइंट से दो आर्म्स क्या हो रहे हैं, एक्सटेंड हो रहे हैं। पहला आर्म एक्सटेंड हो रहा है AC और दूसरा हो रहा है AB। ठीक है, क्लियर। तो पहला एंगल कौन सा बनना चाहिए, पहला एंगल यहाँ बनना चाहिए, एंगल यहाँ पे बनना चाहिए A। तो बेटा अगर हम बात करें फर्स्ट एंगल की, तो फर्स्ट एंगल हमारा बनेगा C एंगल। ठीक है, एंगल का हमारा इंडिकेशन क्या, एंगल को हम डिनोट करते हैं इस तरीके से। ठीक है, एंगल C फर्स्ट आर्म है। ठीक है, C देन A एंड देन सेकेंड आर्म हमारा है B। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट एंगल जो बनेगा CAB। क्लियर। A को हमने सेंटर पे रखा, A को हमने सेंटर पे क्यों रखा, क्योंकि A यहाँ इस A पॉइंट पे ही हमारा क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। ठीक है, अगर हम सेकेंड एंगल की बात करें तो यहाँ देखिए, अगर मैं इनिशियल पॉइंट लेती हूँ B। ठीक है, अगर इनिशियल पॉइंट मैं B लेती हूँ तो इस इनिशियल पॉइंट से दो आर्म्स जो होते हैं वो अराइज हो रहे हैं। ठीक है, दो रे यहाँ से अराइज हो रहे हैं। कौन से रे, एक तो हमारा BC। ठीक है, फर्स्ट तो ये वाला रे। ठीक है, एंड सेकेंड क्या हो रहा है, BA। तो सेकेंड एंगल हमारा कहाँ बन रहा है, इस B पॉइंट पे बन रहा है। ठीक है, तो सेकेंड हमारा क्या रहेगा, एंगल रहेगा हमारा CB एंड A। ठीक है, क्लियर। तो सेंटर पे हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, सेंटर पे हमारा B आ गया। अब अगर हम बात करते हैं, अगर हम इनिशियल पॉइंट लेते हैं C। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ इनिशियल पॉइंट C लिया तो इस पॉइंट से भी हमारे दो आर्म्स क्या हो रहे हैं, दो आर्म्स जो हो रहे हैं वो एक्सटेंड हो रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से दो आर्म एक्सटेंड हो रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ एक C से पहला आर्म हमारा निकल रहा है, ये CB एंड सेकेंड क्या निकल रहा है, CA। ठीक है, तो यहाँ हमारा थर्ड एंगल बन रहा है, तो यहाँ हम नाम क्या देंगे थर्ड एंगल का, ACB। ठीक है, अब आप ACB लिख सकते हैं या BCA लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो सेंटर वाला जो है अल्फाबेट, ठीक है, जो आप सेंटर पे लिख रहे हैं वो हमारा क्या इंडिकेट करेगा, एंगल को इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस फिगर के अंदर तीन एंगल्स को नेम दिए, तीन ही एंगल्स बन रहे हैं, इसके अलावा इस फिगर में कोई भी एंगल नहीं बन रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं सेकेंड फिगर की, तो सेकेंड फिगर हमारा देखिए, सेकेंड फिगर हमारे पास क्या है, यहाँ पे 4 साइड्स दिख रहे हैं आपको। ठीक है, एक DABC, ठीक है, या ABCD। अब आप हर एक इनिशियल पॉइंट को देखें। ठीक है, मतलब हर एक वर्टेक्स को देखें। अगर हम बात करते हैं इस A पॉइंट की, ठीक है, तो इस A पॉइंट से दो रेज निकल रही है। कौन सी रे निकल रही है, एक तो ये वाली रे निकल रही है, ठीक है, A एंड B, एंड सेकेंड A ही पॉइंट से, A कॉमन पॉइंट से दूसरी रे निकल रही है D। ठीक है, तो सेकेंड रे क्या निकल रही है, AD। ठीक है, तो पहला एंगल हमारा कहाँ बन रहा है, पहला एंगल हमारा यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एंगल की नेमिंग देना स्टार्ट करें तो फर्स्ट एंगल की नेमिंग हम क्या देंगे, फर्स्ट एंगल की नेमिंग देंगे हम BAD। ठीक है, पहला एंगल BA एंड D यहाँ पे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दूसरे एंगल की, तो अब अगर मैंने इनिशियल पॉइंट यहाँ ले लिया B को, ठीक है, तो B से भी यहाँ पे दो रेज निकल रहे हैं। कौन से दो रेज आ रहे हैं, तो पहला रे आ रहा है B एंड C एंड सेकेंड रे क्या आ रहा है, B एंड A। ठीक है, तो अगर हम बात करें सेकेंड एंगल की, तो सेकेंड एंगल हमारे B पॉइंट पे बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं CBA, ये हमारा सेकेंड एंगल बनेगा। ठीक है, थर्ड एंगल की बात करें तो यहाँ एक पॉइंट हमें C यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब इस C पॉइंट से भी यहाँ दो रेज निकल रहे हैं, एक निकल रहा है C एंड B, सेकेंड निकल रहा है C एंड D। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड एंगल बनेगा वो इस C पॉइंट पे बनेगा। ठीक है, अब इस C पॉइंट पे बनेगा तो कौन सा एंगल बनेगा बेटा, यहाँ बनेगा BC एंड D। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ सेंटर में, यहाँ पे B, दैट यहाँ सेंटर में क्या लिखा हुआ है C, मतलब यहाँ पे
इस सी पॉइंट पे हम एंगल को इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है बी, मतलब हम कौन से एंगल को बता रहे हैं, इस वाले एंगल को बता रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ ए, मतलब हम कौन से एंगल को बता रहे हैं, इस वाले एंगल को बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बच गया हमारा एक लास्ट एंगल, कौन सा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इनिशियल पॉइंट डी की, ठीक है, तो इस डी पॉइंट से भी यहाँ पे दो रेज निकल रही है, पहला निकल रहा है यहाँ डी ए एंड सेकेंड निकल रहा है हमारा डी एंड सी। ठीक है, इस डी पॉइंट से सी वाली भी रे निकल रही है और ए वाली भी निकल रही है। तो हमारा जो फोर्थ एंगल बन रहा है वो फोर्थ एंगल क्या बनेगा बेटा, फोर्थ एंगल बनेगा सी डी एंड ए। ठीक है, सी डी ए मतलब यहाँ डी पे एंगल बनेगा। ठीक है, ये रहा, समझ में आ रही चीज। तो हम अगर एंगल्स को जिस पॉइंट पे हमें एंगल को दिखाना है उसको हम कहाँ लिखेंगे बेटा, सेंटर पे लिखेंगे। इसका हमें खास तौर से ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ ए लिखा है तो दैट मीन्स यहाँ पे ए वाले एंगल को बताई जा रही है। यहाँ मैंने सेंटर पे बी लिखा है, मतलब यहाँ पे मैं बी वाले एंगल को बता रही हूँ। यहाँ मैंने सी लिखा है तो यहाँ मैं इस वाले एंगल को बता रही हूँ, और यहाँ अगर डी लिखा है तो मैं इस वाले एंगल को बता रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से इस फिगर के अंदर 4 एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इन द गिवन फिगर लिस्ट द पॉइंट्स विच। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए ये हमारे पास फिगर गिवन है। ठीक है, इस फिगर में यहाँ पे O A एंड B। ठीक है, अब ये एंगल है हमारा, एंगल AOB। ठीक है, और कुछ हमारे पास पॉइंट्स अंदर के साइड गिवन है और कुछ पॉइंट्स हमारे बाहर गिवन है और कुछ पॉइंट्स हमारे इस आर्म्स पे ही लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन से पॉइंट हमारे कहाँ पे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, आर इन द इंटीरियर ऑफ एंगल AOB। ठीक है, एंगल AOB के अंदर, इंटीरियर मतलब अंदर के साइड कौन से पॉइंट्स है बेटा। तो देखिए यहाँ पे एंगल AOB मतलब यहाँ जो एंगल बन रहा है, इस एंगल के अंदर कौन से पॉइंट्स दिख रहे हैं। तो हमें दिख रहा है पहला पॉइंट S और दूसरा पॉइंट क्या दिख रहा है, Q। ठीक है, क्लियर, इसके अलावा कोई भी अंदर नहीं दिख रहा है। ठीक है, सेकेंड थिंग है, आर इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल AOB। एंगल AOB के बाहर कौन से पॉइंट्स दिख रहे हैं। तो बाहर के साइड अगर देखी जाए तो बाहर यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं। पहला तो ये P पॉइंट, ठीक है, पहला ये P पॉइंट एंड ये देखिए यहाँ पे पहला ये P पॉइंट और ये R पॉइंट। ठीक है, तो P एंड R ये हमारा एक्सटीरियर दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पूछ रखा है आपसे, लाई ऑन एंगल AOB। ठीक है, एंगल AOB पे लाई करता हुआ कौन सा पॉइंट दिख रहा है। तो देखिए लाई करते हुए कौन से पॉइंट दिख रहे हैं, 2 पॉइंट्स तो हमें यहाँ इस आर्म पे दिख रहा है। पहला ये A, ठीक है, सेकेंड ये N। ठीक है, उसके बाद थर्ड वन ये खुद O। ठीक है, एंड फोर्थ वन इज T एंड देन B। ठीक है, तो कौन से पॉइंट्स दिख रहे हैं हमें, पहला पॉइंट दिख रहा है हमें A, देन उसके बाद N, फिर O, फिर T एंड B। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स क्या थे, ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, ये सारे पॉइंट इस एंगल AOB पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, और P एंड R क्या थे, P और R ऐसे पॉइंट थे जो एक्सटीरियर मतलब एंगल के बाहर थे। ठीक है, मार्क्ड किए हुए थे। एंड देन S और Q थे, ये ऐसे पॉइंट थे जो किधर मार्क्ड थे, ये एंगल के अंदर मार्क्ड थे। ठीक है, तो ये हमारा, इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे। देन हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा, इन द एडजॉइनिंग फिगर राइट अनदर नेम फॉर। ठीक है, हमारे पास यहाँ एक फिगर गिवन है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास देखिए 2 रे हैं, 2 हमारे पास लाइंस हैं जो एक दूसरे के पैरेलल है। एक लाइन है हमारे पास AB, दूसरी लाइन है हमारे पास C एंड D। ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, और उसके बाद तीसरी लाइन यहाँ पर आ रही है जो इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करते हुए आ रही है। ठीक है, और वो लाइन कौन सी है, E एंड F। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एंगल्स बन रहे हैं। एक एंगल हमारे यहाँ पे यहाँ बन रहा है। ठीक है, एक एंगल हमारे इस पॉइंट पे बन रहा है और दूसरा एंगल हमारा इस पॉइंट पे बन रहा है और तीसरा एंगल हमारा यहाँ बन रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट एंगल, ये सेकंड एंगल और ये थर्ड एंगल। अब इन एंगल के हमें क्या करना है, इन एंगल्स के दूसरे नेम देने हैं हमें। अब हम फर्स्ट एंगल को क्या नेम दे सकते हैं,
अब आप देखिए पहला एंगल जो है वो कहाँ बन रहा है, तो आप अगर इस पॉइंट को देखें, ठीक है, इस P पॉइंट को देखें तो इस P पॉइंट से, इस P इनिशियल पॉइंट से दो रेज निकल रही हैं। फर्स्ट रे निकल रही है E एंड सेकेंड रे निकल रही है B, ठीक है। तो हम इस एंगल को क्या नाम दे सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल EPB, ठीक है, एंगल EPB, ठीक है। तो मेरा जो फर्स्ट एंगल है, जो मेरा फर्स्ट एंगल जो है उसका दूसरा नाम क्या बन सकता है, एंगल EPB, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सेकेंड एंगल की, ठीक है, तो अगर हम सेकेंड एंगल की बात करें तो सेकेंड एंगल देखिए कहाँ है, सेकेंड एंगल मेरा यहाँ है, ठीक है। तो अगर हम इस पॉइंट की बात करें, ये पॉइंट क्या है बेटा, ये पॉइंट है Q पॉइंट, ठीक है। तो अगर मैं इसकी Q पॉइंट की बात करूं तो इस इनिशियल पॉइंट से दो मेरे रेज निकल रहे हैं। पहला रे निकल रहा है P, ठीक है, मतलब PQ, दूसरा रे निकल रहा है मेरा Q एंड C, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एंगल 2 को मैं नेम देना चाहूं तो मैं नेम कैसे दूंगी, मैं नेम दूंगी एंगल PQC, PQC, ठीक है। यहाँ पे Q पे एंगल बन रहा है, एंगल सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ देखिए एंगल थर्ड को क्या नेम देंगे, अब एंगल थर्ड कहाँ बन रहा है बेटा, तो एंगल थर्ड बन रहा है यहाँ, यहाँ देखिए। अब अगर मैं इसी Q को ही मैं यहाँ पे पॉइंट मानूं तो इस Q से एक और रे इधर की ओर निकल रही है, ठीक है, इधर निकल रही है D, मतलब Q एंड D, एंड एक और रे निकल रही है जो है Q एंड F, ठीक है। तो Q एंड D और QF के बीच में यहाँ पे एक थर्ड एंगल बन रहा है, तो आप इसको नाम क्या दे सकते हैं, तो इसको नाम दे सकते हैं हम एंगल DQF, ठीक है। तो ये मैंने नेम किसको दिया, DQF, ये नेम दिया मैंने एंगल 3 को, ठीक है, एंगल थर्ड को PQC, मतलब ये P देन Q एंड C। यहाँ जो एंगल बन रहा है वो हमारा एंगल सेकंड बन रहा है, और एंगल फर्स्ट की बात की जाए तो एंगल फर्स्ट मेरा कहाँ बन रहा है, EP एंड B, ठीक है। तो इनके बीच में एंगल फर्स्ट बन रहा है। तो अब हमें समझ में आया क्या कि हम किस तरीके से एंगल को हम लिखेंगे, ठीक है, एंगल को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, किसी भी तरीके का डायग्राम हो, ठीक है, कोई भी क्लोज सरफेस हो जहाँ पे किसी भी तरीके का डायग्राम हो, वहाँ अगर हमें एंगल लिखने को बोला तो हम फटाफट एंगल लिख देंगे। एंगल अगर बनेगा तो, ठीक है, एंगल कहाँ बनेगा, जहाँ एक पॉइंट होगा और उस एक पॉइंट से अगर दो रेज निकलते हैं तो उन दो रे के बीच में क्या बनता है, एंगल बनता है, ठीक है। और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उस इनिशियल कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं उस एंगल का, ठीक है। अब कुछ इंटीरियर ऑफ एंगल होते हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो एंगल के अंदर मार्क किए जाते हैं तो उसको हम इंटीरियर ऑफ एंगल बोलते हैं, और कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हम एंगल के बाहर मार्क करते हैं तो वो हमारा एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल कहलाता है, ठीक है। और कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं जो हमारे बिल्कुल रे के ऊपर ही इंडिकेट किए जाते हैं, तो वो क्या होता है बेटा, वो हमारे एंगल के रे पे लाई करते हुए रहते हैं, ठीक है, क्लियर। अब इन रेस को हम क्या कह सकते हैं, इन रे को हम आर्म्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमने क्लियर किया, हमारा फर्स्ट जो एक्सरसाइज था 13A उसको हमने कंप्लीट कर लिया।